क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दे कर एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक गोलाकार का है कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब जो है एक कांच का बना है, किससे बना है जी? कांच। जो बर्तन किससे बना है? कांच। जो एक गोलाकार कांच, ठीक है, जो का है गोला के आकार, किस आकार का है? गोले के। और उसका जो गर्दन है किस आकार का है जी? बेलन के। तो ऐसे ही बना देते हैं। शांत रहिए। गोला हो गया। इसका जो गर्दन है किस आकार का है? ऐसे है। एक गोले, सुनिए, अरे क्या बोलते हैं उसको, मटका देखे ना, इसे होता है तो किस आकार का होता है जी? गोले के आकार का होता है। और ऊपर वाला गर्दन किस आकार का होता है? बेलन के। तो वही कह रहा है गोले, ये किससे बना है जी? कांच से, ठीक है। और ये कहा है गोले के आकार का है, उसका गर्दन जो है किस आकार का है जी? बेलन के। अब जी जिसकी त्रिज्या जिसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। जो बेलन आकार है उसकी लंबाई कितना है जी? 8। इसका लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है का और व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना है जी? 2 सेंटीमीटर। जब व्यास कितना सेंटीमीटर है? 2, तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। आ रहा है समझ में? जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। गोलाकार वाला का व्यास कितना है जी? 8 ना। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर। इसका बड़ा आर ले लेते हैं ना, कितना हो जाएगा जी? 8.5/2, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब कर इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है? 345 cm3। बर्तन का आयतन एक बच्चे का करता है, इसका क्या निकाल देता है? आयतन। 3 से कितना? 45 cm3। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर का है 3.14। अब बच्चा ने देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आकृति, ऐसे बेलनाकार गोला है, इसका गर्दन है बेलनाकार। अब इसका आयतन एक बच्चे ने क्या किया है? निकाल दिया। इस बच्चे ने क्या किया? एक बच्चा ने इसका आयतन निकाल दिया है। अब ये कह रहा है कि बताइए बच्चा ने कितना आयतन निकाला है? 345 cm3 ना। तो आप बताइए बच्चा सही बनाया है या गलत, ये बताना है, ठीक है। मतलब बच्चे का उत्तर जो है सही है या नहीं है, ठीक है। तो सही है या नहीं, सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। मतलब गलत उत्तर है या सही, ये बता देना है। तो आंसर तो दिया वो 345 लाया, हम भी बनाते हैं। अगर 345 आ जाएगा तो सही है, अगर 345 नहीं आता है तो क्या है? बच्चे का उत्तर सही नहीं है। आया समझ में? हल करें। देखिए गोले पहले बेलन का, बेलन की ऊंचाई कितना है जी? h 8 सेंटीमीटर है। कितना लंबा है? ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और व्यास देखिए, बेलन का व्यास कितना है जी? व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। बोलिए क्या होगा? 2/2। 2 से भाग करेंगे जी तो 1 सेंटीमीटर आएगा। आ रहा है समझ में? बोलिए आ रहा है कि नहीं? क्या नहीं बोल रहा है लोग? कुछ है नहीं, बस। अब देखिए क्या है जी? गोले का व्यास, गोले का क्या दिया जी? गोले का व्यास कितना दिया है?
8.5 सेंटीमीटर। तो गोले का जब व्यास 8.5 है, त्रिज्या निकालेंगे तो इसका त्रिज्या का मान है, गोले का त्रिज्या बड़ा आर, सही है। क्या होगा 8.5 सेंटीमीटर, सही है। अब क्या निकालना है जी, बर्तन का हम क्या निकाल दें, बोलिए। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या होता है पता है, कैसे निकालेंगे बर्तन का आयतन बताइए। इसमें कितना आकृति दिख रहा है, कितना दिख रहा है जी, 2 आकृति दिख रहा है। तो बताइए हम क्या करेंगे यहाँ, बताइए, बोलिए क्या करेंगे। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन दोनों जोड़ देंगे। गोलेकार बर्तन है और बेलनाकार है उसका गर्दन, तो जो बेलनाकार और गोलाकार हो रहा है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन ना, गोले का आयतन प्लस किसका आयतन, बोलिए बेलन का। कोई लिख रहा है का जी, बोलिए लिखता हो तो अभी उसका व्यवस्था कर देते हैं, स्पेशल व्यवस्था। आ रहा है समझ में, बोलिए नहीं आ रहा है। जो दिया था वो लिख दिए, देखिए इसका लंबाई दिया था, ऊंचाई दिया था, इसका व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए। इसका भी क्या दिया, व्यास दिया था, क्या निकाल लिए, त्रिज्या यहाँ लिख लिए। समझ में आया, क्या निकालना है इसका आयतन। तो जब बर्तन का आयतन निकालेंगे तो बर्तन किससे आकार का, गोले का आकार का हो रहा है, उसका गर्दन है बेलन के, तो गोले का आयतन प्लस किसका आयतन जोड़ेंगे, बोलिए बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन बताइए क्या होता है, याद है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, स्क्वायर थोड़ी होता है। इसका बड़ा आर है ना जी, तो बड़ा आर का क्यू करेंगे, छोटा आर नहीं लिखे क्योंकि इसका त्रिज्या का मान है, बड़ा आर माना है ना जी, 2 त्रिज्या इसलिए एक छोटा आर एक बड़ा आर। प्लस बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, सही है। अब आप बताइए दोनों में क्या शामिल है, पाई पाई है, पाई का ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा 4/3 आर का क्यू, बड़ा आर का क्यू, प्लस आप पाई निकालिए तो आर स्क्वायर एच, ऐसा होगा। बोलिए आ रहा है समझ में। पाई का मान दिया है, क्या रखना है 3.14, 4/3। अब बताइए आर क्या है जी, बड़ा आर 8.5/2, इसका क्या करेंगे क्यू, प्लस छोटा आर कितना है जी, 1 है, छोटा आर कितना है 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। गुड़े बताइए एच कितना है जी, 8 सेंटीमीटर, एच है 8 सेंटीमीटर। आया समझ में, यहाँ CM क्यू लिख लेंगे एक के बार बार का CM लिखेंगे। आया समझ में, क्या नहीं बोल रहा है लो, बढ़े आगे। अरे क्या होगा 3.14। अब देखिए अंदर 4/3 गुड़े, इसको 3 बार लिखिए, गुड़ा कर, इसमें गुड़ा थोड़ा ज़्यादा है, गुड़ा कीजिए, गुड़ा कर देते हैं 8.5 गुड़े 8.5 गुड़े 8.5 कितना आ जाएगा जी, 614.125 बटा 2 का 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा 8, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 8 एकम 8 ना होगा। बोलिए CM क्यू। आया समझ में, बोलिए। अब बताइए कट जाएगा, कट जाएगा, 4 दूना 8 कट गया, सही है। बोलिए अब क्या होगा जी 3.14। अब क्या होगा 614.125, 3 दूना 6 प्लस 8 CM क्यू। आया समझ में, आगे बढ़े। अब 3.14, अब ये क्या बना देते हैं बटा के जोड़ बना दे, इसके नीचे 1 छुपा, एलसीएम कितना होगा 6 आएगा, 6 14.125 अब प्लस 6 मतलब जाएगा ना जी, 8 6 48 CM क्यू। जोड़िए तो, जोड़िए इसको 3.14, इसको जोड़िए कितना होगा जी
बटा नीचे 6, जोड़िए कितना होगा 12 के 2, 5 1 6, इतना सही है। 662.125 cm3 सही है। अब क्या करते हैं गुणा, थोड़ा इसमें गुणा भाग ज़्यादा है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। 1 2 गुणे 6 6 2 सही है। 2079.07 बटा 6। इसका आंसर देखते हैं, लगभग में आएगा। भागा किससे भाग कर दें जी, 6 से भाग करें ना, तो आ गया 346 दशमलव, कितना आ गया 346 दशमलव लगभग 5 1 है ना जी, तो हम 5 1 लिख लेते हैं, या 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव सुनिए, दशमलव के बाद पहला अंक का होना चाहिए सही, ठीक है। इतना cm3। अब आप बताइए, जो लड़का बनाया है वो बताइए सही बनाया है, उसका उत्तर सही है, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चे का उत्तर सही नहीं है। आया समझ में, बोलिए। क्योंकि देखिए उसका 345 है, हमने कहा गया 346.51 इतना है, तो बच्चे का उत्तर सही नहीं है। नहीं आंसर दिया है ना जी, बोलिए, तो लिखा जाए। चित्र बना लीजिएगा, दिख रहा है ना जी इतना छोटा।